दोस्तों कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें अगर हम पहचान जाए समय रहते तो हम डायबिटीज को होने से रोक सकते हैं। यानी कि इस बीमारी को हम प्री डायबिटीज बोलते हैं, जो कि डायबिटीज होने के पहले की एक स्थिति होती है। इसके सिम्टम्स को देखकर आप पहचान सकते हैं कि जल्दी ही आपको डायबिटीज होने वाली है। तो कौन कौन से वो प्री डायबिटीज के 6 लक्षण हैं, साथ में आप किस तरह से प्री डायबिटीज को डायबिटीज में बदलने से रोक सकते हैं, किन किन तरीकों को अपनाकर, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, HbA1c जो ब्लड टेस्ट होता है, इसे हम 3 महीने की एवरेज शुगर बोलते हैं। अगर ये 5.7 से 6.4 के बीच में आता है, यानी कि इस स्थिति को हम प्री डायबिटीज बोलते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसे डायबिटीज नहीं है, उसके अंदर जो है वो HbA1c 5.7 से कम होता है। जबकि अगर हमें कंफर्म डायबिटीज बोलना है तो इसके लिए 6.5 या फिर उससे ज़्यादा अगर HbA1c है तो हम कंफर्म डायबिटीज मानते हैं। तो ये जो प्री डायबिटीज की स्थिति है, इसको समय रहते अगर हम पहचान लें तो आगे चल के डायबिटीज को होने से हम रोक सकते हैं। देखिए, डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारी जो बॉडी होती है वो इंसुलिन का ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती है, जिस कारण से जो है वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में मौजूद जो ग्लूकोज है वो कोशिकाओं की यानी सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर पाता है ठीक से। और इस कारण से ये जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो उसी ब्लड के अंदर घूमता रहेगा और उसको यूरिन के रास्ते फिर फाइनली बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। तो इस स्थिति को हम जो है वो प्री डायबिटीज बोल सकते हैं, जिसमें कि HbA1c 5.7 से 6.4 के बीच में रहता है। तो अगर इस प्री डायबिटीज का समय रहते पता कर लें तो इसको हम आगे चल के डायबिटीज में प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि प्री डायबिटीज के क्या क्या लक्षण होते हैं और किन किन तरीकों से हम प्री डायबिटीज से बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्री डायबिटीज के लक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए, शुरुआती स्टेज जब होती है, बिल्कुल शुरुआत में, तो उस समय कोई खास लक्षण समझ में नहीं आते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये जो कंडीशन है ये बढ़ती जाएगी तो आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे कि बार बार प्यास लगना। इस स्थिति को हम पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। आपको अगर बार बार प्यास लग रही है, आप बार बार पानी पी रहे हैं, तो ये प्री डायबिटीज का कहीं ना कहीं एक संकेत हो सकता है। दूसरा, अगर आपको बार बार पेशाब लग रही है, खासतौर पे रात के समय आपको 2 से 3 बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो है वो नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं डायबिटीज का एक सिम्टम हो सकता है। हालांकि कई और समस्याएं भी होती हैं यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, उनमें भी ऐसा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको बिना किसी अन्य सिम्टम के इस तरह का बार बार यूरिन जो आ रहा है, तो आपको एक बार अपनी ब्लड शुगर जरूर चेक करा लेनी चाहिए। साथ में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगी है आपको, लगातार आपकी जो है वो कार्य क्षमता कम हो गई है, तो ये भी प्री डायबिटीज का एक लक्षण हो सकता है। अचानक से आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है, खासतौर पे जो हमारे पेट के आसपास जो चर्बी होती है, जो फैट होता है, वो डिपोजिशन बढ़ता जा रहा है, तो ये भी प्री डायबिटीज का एक इशारा हो सकता है। फिर कई लोग होते हैं जिन्हें आंखों से ठीक ढंग से दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देने लगता है अचानक से, यानी कि ब्लड विजन की समस्या होती है, तो ये भी एक प्री डायबिटीज का संकेत हो सकता है। छठवां जो सिम्टम होता है वो ये है कि आपको स्किन पर इचिंग होगी, खासतौर पे आपके जो जेनाइटल एरिया है, जननांग वाला हिस्सा है, वहाँ पर जो है वो खुजली होगी, इचिंग की शिकायत होगी। तो ये भी जो है वो प्री डायबिटीज का एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। अब देख लेते हैं कि प्री डायबिटीज की समस्या होती क्यों है। देखिए, हम में से बहुत से लोग होते हैं जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, ओवरवेट होते हैं जो, तो इसके कारण जब वजन बॉडी का ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से बॉडी में जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, यानी कि हमारा जो बॉडी के अंदर जो पैंक्रियाज इंसुलिन बना रहा है, उस इंसुलिन को शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाती, उसको पहचानती नहीं है। और जब इंसुलिन कोशिकाओं के अंदर एंटर नहीं करेगा तो ग्लूकोज भी जो है वो कोशिकाओं के अंदर एंटर नहीं करेगा, खून में ही घूमता रहेगा। तो ये एक बड़ा कारण है वजन। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी ना करना, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, यानी एक ही एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं, ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, आपको प्री डायबिटीज हो सकती है। फिर कई बार जेनेटिक फैक्टर होता है, यानी कि आपके परिवार में आपके माता पिता को या आपके भाई बहन को अगर डायबिटीज है तो आपको भी जो है वो डायबिटीज होने का पूरा पूरा जो है वो खतरा रहता है। इसके पहले आपको जो है वो प्री डायबिटीज की स्थिति देखने को मिलेगी। फिर बढ़ती उम्र के साथ भी प्री डायबिटीज होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। अब देख लेते हैं कि कैसे हम जो है वो इस प्री डायबिटीज से बच सकते हैं, क्योंकि अगर हमने समय रहते प्री डायबिटीज को ही कंट्रोल कर लिया तो आगे चल के डायबिटीज होने से बचा जा सकता है। पहला जो तरीका है वो है वजन कम करना। आपको जो है वो अपने बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हम BMI बोलते हैं, इसको कम रखना है। इसको हमें 25 से कम रखना है।
आपका जो वजन जो है हाइट के हिसाब से अगर हम देखें तो BMI जो है वो एक कैलकुलेटर होता है, बॉडी मास इंडेक्स, ये आपका 25 से कम होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है वो आगे चल के डायबिटीज़ होने से बच सकती है। दूसरा जो है रेगुलर एक्सरसाइज करना। जो WHO की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कम प्रतिदिन आपको जो है वो 30 मिनट की जो है वो एक्सरसाइज या फिर तेज तेज पैदल चलना, जिसे हम ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं, ये आपको कम से कम 30 मिनट करना है। और हफ्ते में यानी हफ्ते के 7 में से कम 5 दिन ऐसा करना है, यानी टोटल हो गया 150 मिनट। 150 मिनट आपको जो है वो एक्सरसाइज करना है। आप पैदल चल सकते हैं तेज तेज, और कोई भी 2 लगातार दिन जो हैं उनमें आप गैप नहीं ले सकते हैं। आपको जो हफ्ते में 5 दिन करना है, बीच में आप रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन 2 दिन लगातार रेस्ट नहीं लेना है। फिर एक जो अगला तरीका है, इसमें आपको हेल्दी डाइट लेना है, जिसमें कि फल भी हों, सब्जियां भी हों, होल ग्रेन्स जिसे हम साबुत अनाज बोलते हैं वो हो, कम फैट वाला जो है वो डाइट लेना है, प्रोटीन से भरपूर डाइट लेना है। तो इस तरह से भी प्री डायबिटीज से बचाव किया जा सकता है। फिर मीठी चीज़ें और यानी कि शुगर और सैचुरेटेड फैट, जैसे कि आपको घी जो कि एक सैचुरेटेड फैट में आता है कहीं ना कहीं, उसको भी आपको कम खाना है। घी, डालडा आदि का जो है कम से कम सेवन करना है। मीठा कम से कम खाना है। साथ में स्मोकिंग की जो आदत होती है कई लोगों को, स्मोकिंग को भी जो है वो छोड़ देना है। इससे भी जो है वो आपकी प्री डायबिटीज ठीक हो सकती है। फिर कई लोग होते हैं जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होता है, तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, मानसिक तनाव है, चिंता ज़्यादा रहती है, तो इसको आपको कम करना है। क्योंकि जो स्ट्रेस होता है इसकी वजह से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो कि ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको मेंटल स्ट्रेस को कम करना है। साथ में आप योगा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, और अन्य तरीकों से जो है वो आप जो है स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो इसी तरह की तमाम जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।